नाज़रीन, बिल आखिर वही हुआ है। हमने आपको पिछले प्रोग्राम में एक ख़बर दी थी कि अलीमा ख़ान के ये जो छोटा बेटा है इसको गलती से उठा लिया गया है। असल जो निशाना था वो अलीमा ख़ान का बड़ा बेटा था। अब ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अलीमा ख़ान के बड़े बेटे को भी उठा लिया गया। नाज़रीन, ये अगवा और ये जो बाजियाबी है ये बहुत एक बड़ी कहानी है। इसमें कौन मुलव्विस है? राना सनाउल्लाह साहब ने लाहौर के जो पुलिस है उसके बारे में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कल मैंने अलीमा ख़ान का जब बेटा अगवा हुआ तो लाहौर पुलिस के, पंजाब पुलिस के यानी कि आईजी पंजाब से जब दरियाफ़्त किया गया तो उन्होंने मुझे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, डिनाई किया कि हमारे पास नहीं है। लेकिन आज लाहौर पुलिस ने अदालत में पेश किया। नाज़रीन, ये बिल्कुल सूरत हाल वैसी हो चुकी है जैसा राना सनाउल्लाह साहब गिरफ़्तार हुए थे और इमरान ख़ान को 3 दिन बाद पता चला था। नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरह से अब ये जो अगवा गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, PMLN को इसके बारे में इत्तला ही नहीं मिल रही। ये कौन करवा रहा है और तब्दीली आ नहीं रही थी, आ चुकी है। अब मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। एक बहुत बड़ी कहानी है पंजाब पुलिस की, इदारों की, राना सनाउल्लाह साहब की और PMLN की। ये आपको कहानी ले जाएगी उस तब्दीली तक जो आने वाली है बहुत ही जल्द। नाज़रीन, कैदी वज़ीर-ए-आज़म भी बनेगा, कैदी सदर भी बनेगा और कैदी आज़ाद भी होगा, लेकिन सरकारी मुलाजमीन वो रिटायर्ड हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा बयान है। क्या इमरान खान की वापसी हो रही है? लाहौर में एक खातून ने अपनी 3 बच्चियों के साथ इमरान खान की ज़मानत पे मिठाई बांटी तो उस खातून को गिरफ़्तार कर लिया गया। ये जो बिल्कुल माइनर बच्चियों का अगवा, किडनैपिंग और इस तरह से उनको गिरफ़्तार करना, ये किस मजबूरी के नतीजे में किया जा रहा है? नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है, ख़बरें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, डिटेल्स जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। बढ़ते हैं डिटेल्स की जानिब। सबसे पहले आपको आज बताते हैं आज की सबसे अहम खबर ये है, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि अलीमा ख़ान के जो बड़े बेटे हैं वो निशाना है। छोटा बेटा तो गलती से उठा लिया गया। लेकिन नाज़रीन, रुकें यहाँ पे, ये कहानी मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले असल कहानी सुन ले। हुआ कुछ यूँ कि कल जब अलीमा ख़ान का बेटा लाहौर पुलिस ने उठाया तो राना सनाउल्लाह साहब एक शो में बैठे हुए थे और वहाँ पे जियो पे बैठे हुए थे और वहाँ पे उन्होंने, जब एंकर ने पूछा राना साहब कि आपको पता है कि अलीमा ख़ान का बेटा गिरफ़्तार, उन्होंने कहा कि यार मैंने लाहौर पुलिस से इंक्वायर किया है तो बिल्कुल भी इस तरह का कोई सीन नहीं है, पंजाब पुलिस वालों के पास नहीं है। लेकिन फिर वो बेटा जो है वो लाहौर पुलिस ने अदालत में आज पेश कर दिया गया। अब जो दूसरा बेटा है वो भी अगवा हो गया। लेकिन नाज़रीन, कहानी आप ये देखें कि पाकिस्तान में अगर PMLN की जानिब से इस वक्त कोई बंदा मुतहर्रिक है, एक्टिव है, तो राना सनाउल्लाह साहब ही हैं। उनको पंजाब पुलिस ही धोखा दे रही है, झूठ बोल रही है। अब इन्फॉर्मेशन ले लें, फिर हम वापस आते हैं राना सनाउल्लाह साहब वाले केस पे। अलीमा ख़ान का जो बड़ा साहबजादा है उसको भी किडनैप कर लिया गया है। मैंने आपको बताया था कि ये होगा, होने वाला है और ये होना था। प्रेशर बढ़ाया जा रहा है इमरान खान के ऊपर, इमरान खान की फैमिली के ऊपर। अलीमा ख़ान को हम सब लोग देख रहे हैं कि अलीमा ख़ान एक्टिव है, ज़ुबान नहीं बंद हो रही, बयानात नहीं बंद हो रहे। इमरान खान के साथ मुलाकात के लिए 5-5 घंटे एहतजाज किया जाता है, वकला के साथ खड़ी होती हैं, हर जगह पे आपको नुमायाँ नज़र आती हैं। एतराज़ किया जा रहा था कि दूसरी बहनों के बच्चे जेल में हैं, अलीमा ख़ान के क्यों नहीं हैं? तो लें, अब उन लोगों के लिए जो ये एतराज़ फरमा रहे थे वही लोग इस सारे की सारे खेल में मुलव्विस हैं। प्रेशर बढ़ाने के लिए किसी को कहा गया कि जी आप अलीमा ख़ान के बेटे को उठाएं और हम दूसरी जानिब से प्रेशर बढ़ाएंगे, इस तरह से ये फैमिली घबरा जाएगी। लेकिन पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि अलीमा ख़ान जो है ये भी तो शौकत खानम की बेटी है ना। तो जो शौकत खानम का बेटा है वो नहीं घबराया तो ये किस तरह से घबराएंगी? अब PMLN में जो आहिस्ता आहिस्ता गलत फहमियाँ जो पैदा हुई थी वो अब यकीन में बदलती जा रही हैं। कुछ बाअसर वज़रा, कुछ बाअसर लोग PMLN के वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि हमारे साथ हाथ होने वाला। नाज़रीन, लेट्स सी दैट कि ये जो हाथ होने वाला है ये PMLN के साथ होने वाला है या किसी और के साथ होने वाला है। अब इसमें जो अब्दुल मालिक साहब हैं उन्होंने अपने प्रोग्राम में कहा, उन्होंने कहा जी कि जो सूबों का खौफ है ये दिखाकर तो जो 18वीं आईनी तरमीम है और इसके अलावा और भी बड़ी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी करवा ली जाएंगी। अब हम आ जाते हैं हामिद मीर साहब के बयान। हामिद मीर साहब ने अपने शो में कहा, उन्होंने कहा कि जी ये जो कैदी है इनको हमने वज़ीर-ए-आज़म बनते हुए भी देखा है, इनको हमने सदर बनते हुए भी देखा है और इनको हमने सियासत में वापस आते हुए भी देखा है। लेकिन जो सरकारी मुलाजिम होता है
वो रिटायर्ड हो जाए तो उसकी कोई वापसी नहीं होती, बल्कि वो तो मुल्क में ही रहने के काबिल नहीं होता। लाहौर में इमरान खान की ज़मानत के जश्न पर एक खातून अपनी बच्चियों के साथ मिठाई तकसीम की, फिर लाहौर की पुलिस ने गिरफ़्तार किया। जब वावेला मचाया गया, वकला जमा हुए, तो उसके बाद चूँकि वो माइनर्स थे बच्चे, तो पुलिस को छोड़ना पड़ गया। नाज़रीन, अब हालात होने के हवाले हैं, ये तो सारी चीज़ें गुडमुड हो गई हैं, समझ नहीं ना आ रही आपको। अब मैं समझाता हूँ आपको होने क्या वाला है। नाज़रीन, होने ये वाला है कि जो बेसिकली इस पूरी की पूरी गेम में दो फरीक हैं। सबसे पहला फरीक है, सबसे ताकतवर फरीक है जिसके साथ अवाम है, वो है इमरान खान, और दूसरा फरीक है इस्टेब्लिशमेंट। अब ये जो कहानी कल से एक सर उठा रही है कि जी चीफ साहब को एक मरतबा दोबारा फिर साइन करवाने पड़ेंगे, वो जो उनकी एक्सटेंशन वाला किस्सा है। फिर 26वीं आईनी तरमीम वाला भी कल आपको पता है, मैंने आपको बताया कि जजेस ने किस तरह से एक दूसरे को ख़त लिखना शुरू कर दिए हैं। ये जो मंजरनामा तब्दील किया जा रहा है, ये प्रेशर गेम है। इमरान खान के ऊपर भी प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, PMLN पीपल्स पार्टी पे भी प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, और दूसरी जानिब ये सारे सियासतदान मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी प्रेशर बढ़ा रहे हैं। अब ये जो रस्सा खींचा जा रहा है, ये रस्सा टूटने वाला है, और इस रस्सा टूटने के बाद इक़्तिदार में कौन होगा? वही जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगा। मैंने आपको बताया कि हाइब्रिड प्लस रजीम का भी एहतमाम किया जा रहा है, लेकिन ये जो हाइब्रिड प्लस रजीम है, ये इसलिए सक्सेसफुल नहीं है कि इसमें जो जमहूरियत डेमोक्रेसी चूँकि वो टूटी फूटी अभी मौजूद है, वो भी ख़त्म कर दी जाएगी, जिसकी वजह से हमें IMF और जो दूसरे इंटरनेशनल जो मालियाती इदारे हैं वो हम पे भरोसा नहीं करेंगे, हमें जो किस्तें हैं वो नहीं मिलेंगी। और मैं आपको पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि ज़िक्र होना शुरू हो गया है निजी महफ़िलों में कि जी अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, अगली काबीना में कौन कौन शामिल होगा, तब्दीली इन हाउस होगी या बाहर से आएगी। ये सारी चीज़ें अब डिस्कस होना शुरू हो गई हैं, और मैं दोबारा फिर आपको मैं हामिद मीर साहब की बात से बिल्कुल तायद करता हूँ उस बात की कि कुछ भी हो जाए, जेल वाले एक दिन वापस इक़्तिदार में आते हैं, और इक़्तिदार वालों को जेल में जाना ही पड़ता है। ये शायद पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है उसका ये लुब्बे-लुबाब है। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में जो भी तब्दीली आए वो पॉजिटिव हो। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।